नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके की कमियां। चलिए सुनते हैं। लो बहू, गहने से लद कर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म है। यह नहीं कि बस हल्का फुल्का मेकअप किया और तैयार हो गई। रईस खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, कोई ऐसे वैसे घराने में नहीं। मेरी दोनों बड़ी बहुओं को देखो, कैसे ठाट बनकर ठाट बाट से रहती हैं, वैसे ही रहना। बड़ी बहू ध्यान देना, पार्लर वाली से इसका अच्छे से मेकअप करवा के खूब सजा धजा कर हॉल में लाना। संगीता जी ने अपने कड़क आवाज में अपनी नई नई बहू आंचल को आदेश दिया। आंचल मुंह बनाते हुए बनारसी मोटी साड़ी को देखती, कभी जड़ाऊ गहने को जो गर्मी में उसे कांटों की तरह चुभने वाले थे। शादी में वह तो जैसे तैसे पहनकर अपने सारे रस्म रीति रिवाज पूरी कर ली। अब उसे पहनना पड़ेगा, उसे सोचकर पसीने छूट रहे थे। पर अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। अब उसकी सास उसका सुनने वाली नहीं थी। उसे मोटी मोटी साड़ियां गर्मी में नहीं पहनने थे। उसने जेठानी जी की तरफ रुख किया और बोली, जेठानी जी, क्या मैं हल्की जॉर्जेट वाली साड़ी पहन सकती हूँ? देखिए ना, कितनी गर्मी है, पसीने में पसीने बह रहे हैं, प्लीज। नाना, मम्मी जी का आदेश है, मम्मी जी के आदेश को ना मानना हम लोगों ने सीखा ही नहीं। तुम भी एक बार गांठ बांध लो। इस घर में रहना है तो उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहाँ और मम्मी कहाँ। इस घर में मेरा गुजारा कैसे होगा? अब तुम कान खोलकर सुन लो मम्मी जी का बात, तुमको आंख मूंद कर मानना पड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। हमें जो बोलना था, समझाना था, हमने बोल दिया। अब जल्दी करो, नहीं मम्मी जी दोबारा राउंड पर आ जाएंगी तो तुम्हारे साथ साथ हम लोगों को भी आरती उतारने लगेंगी। आंचल चुप रही, करती भी क्या बेचारी। आंचल को ससुराल में आए एक ही दिन हुए थे। वह किसी के स्वभाव को अच्छे से जानती भी नहीं थी, सिर्फ अपने पति राहुल को छोड़कर। राहुल और आंचल एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते थे। राहुल ने आंचल को प्रपोज कर दिया था। आंचल के घर वालों को राहुल पसंद था। उनके तरफ से कोई भी टोका टाकी नहीं हुई, लेकिन राहुल की मां आंचल को पसंद नहीं करती थी। राहुल ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया, इसीलिए अपने लाडली बेटे के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कहते हैं ना, माँ बाप सबसे जीत जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। उन्होंने रिश्तों को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं आंचल खटकती थी। सारे रिश्तेदार आंचल की खूबसूरती, रंग रूप की, दान दहेज गिफ्ट की खूब तारीफ करते, लेकिन संगीता जी को यह बात बिल्कुल न सुहाती। संगीता जी ने तपाक से मुंह खोलकर बोला, कौन सा उसके माँ बाप ने खुद जेब खर्च किए हैं? उनकी इतनी हैसियत है, शादी इतनी ठाट बाट से कर सके? 4 साल से नौकरी कर रही है। आंचल ने इतना बैंक बैलेंस खुद बना कर रखा होगा कि शादी में सब आराम से खर्च हो पाया है। अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर आंचल का मन उदास हो गया और राहुल को भी बहुत बुरा लगा। आंचल कुछ कहने जा ही रही थी कि राहुल ने आंखों से इशारा करके चुप रहने का आदेश दिया। आंचल चाह कर भी अपनी माँ बाप के अपमान का विरोध नहीं कर पाई और आंसू का घूंट पी गई। और जब रात को राहुल कमरे में आया तो आंचल बहुत उदास थी और राहुल ने आते ही उससे सॉरी कहा और बोला, आंचल, यह मत सोचो कि तुम्हारी माँ का अपमान हुआ तो मैंने विरोध नहीं किया। वह भी मेरी माँ की तरह है, पर सबके सामने मैं अपनी माँ का अपमान कैसे करता? यकीन मानो, मौका देखकर मैं अपनी माँ को समझाऊंगा। राहुल ने जब ऐसे आश्वासन दिया तो आंचल का मन शांत हुआ और उसे लगा कि मेरा पति कम से कम मुझे समझता तो है। उसके बाद से संगीता जी ने कभी भी राहुल के सामने आंचल को एक शब्द भी नहीं सुनाया, पर आगे पीछे ताना कसने में अपने हरकतों से बाज नहीं आती। आंचल को तसल्ली थी कि कम से कम उसकी सासू माँ उसके माँ बाप पर एक उंगली नहीं उठाती, नहीं तो वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद
आंचल का पहला करवा चौथ का व्रत पड़ा और आंचल के माँ बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़की के घर मिठाई, कपड़े, फल सब सगुन भेज दिए थे। संगीता जी की नजर जब सगुन के सामान पर पड़ी तो उनका मुंह उतर गया। न जाने क्या क्या वह सोच रही थी कि सगुन कम आया है। उन्होंने तुरंत आंचल से कहा, बहू, जब तुम्हारे माँ बाप को हमारे रीति रिवाज नहीं मालूम थी तो कम से कम एक फोन करके पूछ तो लेती। सुनो, पहले कमी की उन्होंने फोन नहीं किया। दूसरी कहाँ कमी की वो मैं तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने पूजा का सामान नौकर के हाथों से भेजा, जबकि हमारे यहाँ घर के सदस्य लेकर आते हैं। तीसरी कमी, कपड़े भी ढंग के नहीं है। और तो और करवा भी उन्होंने नहीं भेजा, जबकि 7 या 11 करवा बेटी के घर जरूर देनी चाहिए। और कितनी कमी गिनाऊं। सिंघाड़े का फल हमारी पूजा में जरूर शामिल होता है और मैं आस पास पड़ोस रिश्तेदार को क्या दिखाऊंगी। अब क्या खाक जाऊंगी। मेरी नाक ऐसे ही कटवा दी तुम्हारी माँ ने। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तुम्हारे माँ बाप ने। यह सब सगुन में कैसे दिखाऊंगी। मेरे बेटे ने तो कोई मेरी बात नहीं रखी। दूसरी बिरादरी में शादी करने से इसीलिए मना कर रही थी। उन्होंने उन्हें मेरा रीति रिवाज मालूम नहीं है। ऐसे गैर जात बिरादरी में शादी करेगा तो यही परिणाम होगा। हे भगवान, आगे न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। आंचल यह सब सुनकर अपने दांत दांत को पिसती रह गई और चुपचाप गाड़ी की चाबी ली और बिना कुछ बोले चली गई। और संगीता जी पीछे से आवाज देती रह गई, बहू, पूजा के समय कहाँ जा रही हो। पर उसने कुछ नहीं बोला। अपनी बहू का नौटंकी देखकर संगीता जी का खून खौल उठा और उनकी तेज आवाज सुनकर बेटा राहुल भी अपने कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मुझसे क्यों पूछ रहा है। आजकल की लड़कियां तो किसी की बात सुनती नहीं है और तेरी बीवी तो एक कदम और आगे है। बिना बताए पूजा के दिन घर से बाहर चली गई। जा उससे पूछ, मुझसे मत कुछ पूछ। दोनों बड़ी बहू भी आंचल को घूरती रह गई, पर सासू माँ के सामने एक जबान भी नहीं खोला। और राहुल ने आंचल को फोन लगाया, पर आंचल ने गुस्से में फोन नहीं उठाया। राहुल परेशान होकर सोच रहा था, न जाने माँ ने क्या उससे कहा होगा, क्यों ऐसे घर छोड़कर चली गई। राहुल हॉल में परेशान होकर घूम रहा था। तभी उसने देखा आंचल अपने हाथ में 2 बैग लेकर आई और आते हुए माँ से बोली, लीजिए सासू माँ, ये आपके 11 किलो सिंघाड़े का फल और 11 करवे। फल और कपड़े नहीं लाई, क्योंकि फल मेरी माँ कभी सड़े देती नहीं और कपड़े भी कभी हल्की खरीदती नहीं। मुझे पूरा भरोसा है। ओ ओ, तुम अपनी माँ की कमी पूरा करोगी। इतनी उछल कूद तुम क्यों कर रही हो। यह तो तुम्हारी माँ का फर्ज था। तुम क्या उनका ब्याज भरोगी। मम्मी जी, मेरे बाप ने मेरे माँ बाप ने हर समय अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अच्छे से निभाई, जिनका उतना उनका सामर्थ्य था। फिर भी आपकी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपका डिमांड पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी माँ की नहीं है। और सुनिए, जब तक मैं अपने मायके में थी, मेरे सारे शौक मेरे मम्मी पापा ने ही पूरी की। और आप तो उस दिन मुंह दिखाई के रस्म में सब रिश्तेदारों के सामने डंका बजा कर कह रही थी कि ना मैंने जोड़ कर जो पैसे रखे हैं उसी से मेरे माँ बाप ने शादी की है। इस हिसाब से 6 महीने मुझे यहाँ आए हो गए और मैं सारे पैसे आपको देती हूँ, तो उसी से मेरी पूजा और रीति रिवाज करिए। मेरी माँ की तरफ उंगली मत उठाइए। वैसे भी सैलरी अब मैं अपने ससुराल में देती हूँ, तो मेरी सारी जिम्मेदारी और खर्च आपको पूरी करनी चाहिए। आंचल ने जब बोलना शुरू किया तो उसने चुप रहने का नाम नहीं लिया। यह सब सुनकर संगीता जी आंख बबूला हो गई और अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, यही है सब लड़की की निशानी। यही आंचल की तारीफ करता था, बहुत संस्कारी लड़की है। जबान तो देखो नई बहू का, कैंची से भी ज्यादा तेज चल रही है।
न बड़ों का इज्जत करती है, न मान सम्मान करती है। बिना पूछे घर से बाहर चली गई। मम्मी, छोटे हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं। जैसा आप बीज बोओगी वैसा ही फल मिलेगा। आपने उससे हमेशा रूखा व्यवहार किया और आपको भी वैसा ही मिल रहा है। जब से आंचल इस घर में आई है, आपने कभी उसे प्यार, अपनापन नहीं दिया। आपने हमेशा इसकी कमी ही निकाली है और उसकी माँ बाप की भी इज्जत उतार दी और उसके माँ बाप के सारे रिश्तेदारों के सामने इज्जत उछाला। और जब आज आपकी बारी आई तो आपको खटकने लगी। सही कह रही है, सारी जिम्मेदारी को पूरा करने का ठेका उसके माँ बाप का नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आखिर क्यों लड़के वाले शादी के बाद भी लड़की वालों से अपेक्षा करते हैं वह अपनी बेटी के साथ साथ परिवार के हर सदस्य को गिफ्ट दे, उपहार दे, यहाँ तक कि काम वाली को भी दे। क्या हुआ अगर वह एक चीज भूल गए? शिकायत करना जरूरी नहीं है। माँ परिवार की नींव प्यार और अपनेपन से होती है, बहू के लाए हुए गिफ्ट उपहार से नहीं। आंचल की माँ अगर करवा चौथ में करवा देना भूल गई तो आप उसे प्यार से भी समझा सकती थी। बिना प्यार के परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर इसे समेट कर रखना है तो इसे एकता में बांधना होगा। आगे आप खुद ही समझदार हैं। आपको जो करना है करिए। आपको अपना अहम प्यारा है या परिवार की एकता? कहते हुए राहुल, उनका बेटा, अपने कमरे में वापस चला गया। और आज संगीता जी पहली बार उसके ही बेटे ने सच्चाई का आईना दिखा दिया था। अपने बेटे की बात सुनकर संगीता जी एकदम चुपचाप शांत सी कुर्सी पर बैठ गई। आंचल ने देखा उनकी सास का चेहरा उतरा हुआ है। वह भी उनके पास गई और बोली, मम्मी जी माफ कीजिएगा, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आपको कुछ भी कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप को नहीं। अगर फिर भी मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। अगर कोई आपकी माँ बाप को बुरा भला कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? अचल की बात सुनकर संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बहू को गले लगाया और बोला, बेटी तुम सही कह रही हो। पास में दोनों बड़ी बहू को भी बुलाया और साथ में करवा चौथ मनाया। तीनों बहुओं के सर पर प्यार से हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से आभार।